अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं पफ पेस्ट्री डो लेके हाजिर हुई हूँ। इसकी शॉर्टनिंग मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। पानी 1 कप पानी है, 1/4 कप कुकिंग ऑयल है, 1 टीस्पून सॉल्ट है और 2 टेबलस्पून शुगर है। ये मैं जग में डाल रही हूँ। चीनी ऐड की है, नमक ऐड किया है, कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। मैदा मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो लिया है। अब मैं इसको जो है फ़ाइन सा बैटर बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरा तकरीबन पानी यूज़ हुआ है 1 कप। और आपने डो ख्याल रखना है कि आपका रनी नहीं होना चाहिए, स्मूथ सा डो होना चाहिए। तो अब मैं हाथ अपने ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से और अच्छे से इसको काउंटर पे इसको मैशअप कर रही हूँ। और जब ये अच्छे से गूंद गया है तो मैं इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। यहाँ मैंने अपनी शॉर्टनिंग पहले से ही फ्रिज से निकाल के बाहर रख दी है। और यहाँ पर मैं 400 ग्राम शॉर्टनिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर पर है। अब मैं इसको छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ और इसके बाद मैं हाथ से इसको जो है फ्लेक्सिबल कर लूँगी कि ये मेरे काम में आसान हो सके, फ्लेक्सिबल हो जाए और ये मुझे इजी टू कैरी हो जाए। 30 मिनट बाद मैंने अपना डो ले लिया है। अब उसको मैंने बेलना शुरू किया है। बेलना मुझे कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा मैंने बड़ा बेल के उसको चारों तरफ से बेला है ताकि जो है मुझे इसको अच्छे से पैक कर सकूं। शॉर्टनिंग को बीच में मैंने शॉर्टनिंग रखी है और चारों तरफ से फोल्ड करके मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। अब ये देखिए अच्छे से बेलने के बाद थोड़ा सा मैं इसको बेलूँगी। और अभी फर्स्ट टाइम के लिए तो मैंने इसको काउंटर पे ही छोड़ना है और हल्के हाथों से बिल्कुल टैप करते हुए मैंने इसको बेलना है और बिल्कुल हल्के हाथों से कि शॉर्टनिंग हमारी बाहर ना आ जाए। और बस ये इस तरह से मैंने करके इसको काउंटर पे रख देना है फोल्ड करके। अब इसके बाद 30 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी काउंटर पे। अब उसके बाद अब मैं निकालूँगी और असल काम अब शुरू होगा। अब थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल और हो जाएगा और इजी टू कैरी हो जाएगा हमारा डो। अब मैं इसको दोबारा से लंबाई में बेल रही हूँ और साइडों से इस तरह से दोबारा से फोल्ड करके 4 लेयर बना रही हूँ और दोबारा इसके ऊपर फोल्ड करके अब मैं इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी। अब 30 मिनट बाद दोबारा इसको फ्रिज से निकाला है। ये फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ है मेरा इसकी लेयरिंग का। अब सेकंड चल रहा है। 30 मिनट के रेस्ट देने के बाद मैंने इसको दोबारा से निकाला है और बहुत हल्के हाथों से टैप कर रही हूँ दोनों जगह से। और ये आपको काफ़ी इसके लिए खुली स्पेस चाहिए होती है इसको बेलने के लिए, क्योंकि वीडियो में तो कम नज़र आ रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा इसको बेलना होता है, काफ़ी जगह इसको दरकार होती है। तो आप भी मेक श्योर कीजिएगा काउंटर हमारा खूब खुला डुल्ला हो जिसमें आप आराम से बेल लें। दोबारा सेम वही प्रोसेस मैंने इसको लगा दिए हैं और दोबारा जो है 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया है। अब सेकंड टाइम फिर निकाला है आधे घंटे बाद, फिर मैंने इसको बेला है। बेलने का आप तरीका देख रहे हैं, एक हल्के हाथों से आपने बेलना है और लंबाई में 2 दफ़ा मोड़ के और फोल्ड दे देना है। ये थर्ड अटैम्प्ट है मेरा। और ये देखिए दोबारा से मैं डस्टिंग कर रही हूँ और ये आपने बार बार करना है, काउंटर साफ़ करना है। फ्रिज में जब आप रखें तो दोबारा से काउंटर साफ़ कर लें, ये आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो ये बहुत ही रिलैक्सिंग काम है, आप बिल्कुल पेशेंस होके कीजिएगा क्योंकि ये इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है इस रेसिपी में, क्योंकि ये थोड़ी सी लेंदी ज़रूर होती है। तो और बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से आपने करना होता है। बस तरीका ये होता है, दोबारा से देखिए लंबे लंबे आपने तो फोल्ड लगाना है, फिर नीचे से फोल्ड करना है, फिर ऊपर से फोल्ड करना है और फाइनल दोबारा से लपेट देना है। अब ये मेरा 4th लेयरिंग है और लास्ट लेयरिंग है। दोबारा से हल्के हाथों से मैं इसको लेयर कर रही हूँ। सर्दियों में अगर आप बनाएं तो आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मेरी पुरानी वीडियो थी जब ज़्यादा इतनी सर्दी नहीं थी, बस नॉर्मल टेम्परेचर था। और आप बनाएंगे तो क्या मे भी ऐसा हो कि आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत ना हो। तो ये मेरा लास्ट टच है और बिल्कुल मेरी डो बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसको पैक करके ऊपर फ्रीज़र में रखना चाहूँ तो फ्रीज़र में रख सकती हूँ, कहीं भी सेव कर सकती हूँ। तो इस स्टेज पे अगर ऐसी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सराहते रहिएगा। पफ पेस्ट्री को यूज़ करते हुए मैं आगे आपको और भी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। मिलूंगी फिर नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।